हाय, वेलकम टू योर रिपोर्टर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि कृष्ण भगवान और हनुमान जी जो थे वो सबसे बड़े डिप्लोमेट थे, सबसे बड़े राजनयिक थे। उनसे ये एक बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है हनुमान जी और कृष्ण जी का। उन्होंने अपने एक किताब के विमोचन के दौरान ये बोला कि कृष्ण और हनुमान से बड़ा कोई डिप्लोमेट हो ही नहीं सकता। कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें तो पाएंगे कि वो किस स्थिति में थे हनुमान जी, और कौन सा मिशन उन्हें दिया गया था, किस तरीके से हनुमान जी ने हैंडल किया पूरा। हनुमान जी अपने इंटेलिजेंस के साथ, मिशन के साथ आगे बढ़ गए थे। सीता से मिले भी, पूरी लंका की खबर ली, फिर लंका को जला भी दिया। आप देखेंगे कि वो कैसे डिप्लोमेटिक थे। वो मल्टीपर्पज़ डिप्लोमेट थे। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हनुमान जी को की डिप्लोमेसी और राजनयिक क्वालिटी को लेकर के उन्होंने दिया है। इसी तरीके से उन्होंने कृष्ण भगवान के भी डिप्लोमेट होने को लेकर के बहुत अच्छा तर्क पेश किया है। उन्होंने, जयशंकर ने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा, उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए बताया कि आज वैश्विक दुनिया है, ग्लोबल है पूरा सिस्टम। अब सब एक दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं। उस समय भी ऐसा ही था। अर्जुन को इस बात की दिक्कत थी कि वो अपनों से ही कैसे युद्ध करें। कई बार हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते हैं। महाभारत में जिस तरह से कृष्ण ने शिशुपाल को हैंडल किया, वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है। 100 बार उन्होंने माफ़ किया शिशुपाल को, 100 गाली, 99 गाली तक उन्होंने माफ़ किया, और 100वीं गाली होते ही उसके बाद उन्होंने क्या किया सबको पता है। एक चक्र से उन्होंने उसका सर काट दिया। तो इस तरीके से कृष्ण की स्ट्रेटेजिक पेशेंस, डिप्लोमेसी को भी बताते हैं। अर्जुन को किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया बड़े, और डिप्लोमेसी अंत तक उन्होंने ये बनाए रखा कि डिप्लोमेसी से किसी तरीके से दोनों के बीच, कौरव और पांडवों के बीच मामला सुलझ जाए। और यही डिप्लोमेसी की विशेषता है। यही सुब्रमण्यम जयशंकर ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण की डिप्लोमेसी काफ़ी विशेष थी। उनकी जो गुण था राजनयिक होने का, वो इससे पता चलता है। उन्होंने आखिरी में भी, युद्ध शुरू होने से पहले भी, कृष्ण, ये सभी को पता होगा जो महाभारत के बारे में जानते हैं, कि कृष्ण किस तरह से दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास गए थे शांति प्रस्ताव लेकर के पांडवों का, कि कहीं कुछ 5 गांव ही मिल जाए, और या इंद्रप्रस्थ मिल जाए, या लास्ट में उन्होंने कहा 5 गांव मिल जाए तो भी वो युद्ध टल सकता है। युद्ध टालने की कोशिश भी एक डिप्लोमेसी का एक बड़ा हिस्सा है, ये सभी जानते हैं। और कृष्ण ने ये डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से दिखाई थी। उन्होंने कहा, सुब्रमण्यम शंकर का ये भी कहना है कि हमसे बड़े देश हैं कहा जाता है, लेकिन ये याद रखने योग्य है कि पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। एक बहुत बड़ा कटाक्ष ये सुब्रमण्यम का है अपने भारत की शक्ति को दिखाने का। धन्यवाद।